मैं इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर एक बार फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी भी लगातार कई स्टूडेंट के मन में ये समस्या बनी हुई है कि क्या ग्रुप डी में CBT2 होगा या नहीं होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या हुआ। और हाल ही में जब वेटिंग के रिगार्डिंग न्यू सर्कुलेशन जारी हुआ है जिसमें वेटिंग को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो इन तमाम टॉपिकों पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, तब जाकर आप लोग की जितनी भी समस्या हैं वो सब दूर हो पाएगी। सो जो भी कैंडिडेट अगर चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप डी में CBT2 होगा या नहीं होगा, तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और अब भी बोल रहा हूँ कि कम से कम इस बार की जो भर्ती है ग्रुप डी की, इसमें तो कम से कम आप लोगों का जो CBT2 एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला है। आप सब लोग बिना मतलब के परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बार की ग्रुप डी में तो कम से कम आप लोगों का जो CBT2 एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। आप सब लोग अपनी तैयारी को सिर्फ एक एग्ज़ाम है यही मानकर आप लोग को तैयारी करनी है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने के बाद जॉब आप लोगों के हाथ में होगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार आप लोगों का जो CBT2 एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला। तो आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ग्रुप डी के बाद आप लोगों को फिजिकल किस प्रकार देना है उन सभी की जानकारी दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि फिजिकल आप लोग को किस प्रकार देना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम तो हर कोई पास कर लेगा, लेकिन फिजिकल दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कम लोग होते हैं जो ही पास कर पाते हैं, क्योंकि फिजिकल में हर किसी स्टूडेंट की बस की बात होती नहीं। दोस्तों जो 1 किलोमीटर की दौड़ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में मायने रखती है। तो फिजिकल आप लोग को किस प्रकार देना है, क्या क्या स्टेप आप लोग को फॉलो करनी है फिजिकल के अंदर, तो उन तमाम जो जानकारी है वो आप लोगों को मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या हुआ। इस टॉपिक पर कई सारे स्टूडेंट की लगातार क्वेरी आ रही है कि सर कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर मेडिकल स्टैंडर्ड पर बात नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार मेडिकल के बारे में भी सोचिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और अब फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों का हालांकि बदलाव कर दिया गया था नए नोटिफिकेशन में, लेकिन अब जब हमारी बातें रखी जा रही है, कमेटी दोस्तों बैठी हुई है, तो दोस्तों कमेटी जो निर्णय लेगी वो आप लोग के सामने यही रहेगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहने वाला है 2018 जैसा। यानी कि दोस्तों जो नोटिफिकेशन आप लोगों का 2019 में जो पहले आया था ना ग्रुप डी का, सेम वही नोटिफिकेशन के अंदर जो भी मेडिकल के बारे में बोला गया था, सेम वही मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का रहने वाला है। इसलिए आप लोगों को तनिक सी भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, कि अब मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हो गया हो। तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का सेम पहले सा ही रहने वाला है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी उस वक्त जो रूल्स फॉलो हो रहे थे सेम वही रूल्स फॉलो होंगे इस बार भी। लेकिन एक रूल्स दोस्तों जो मुझे लग रहा है कि इस बार शायद फॉलो नहीं हो सकता, वो है दोस्तों DV के टाइम 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाना। क्योंकि दोस्तों पिछली बार तो कम से कम DV के अंदर 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाए गए थे, लेकिन इस बार दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस बार DV के अंदर 1 गुना मतलब 1:1 रेशो के अंदर ही बुलाए जाएंगे। यानी कि जो कैंडिडेट DV के अंदर पास होंगे सिर्फ उन्हीं को ही जॉब दी जाएगी आगे के टाइम के अंदर। जिस प्रकार सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था कि भाई हमने रेलवे से बात करी है, रेलवे मिनिस्ट्री से बात करी है कि भाई जितनी भी डिमांड है भाई आप लोग की फुल की जाए, तो वो सब फुलफिल करने वाली रेलवे। ये देखिए दोस्तों मेरे सामने ये जो कल बातचीत हुई थी रेलवे बोर्ड से, रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं हमारे रेलवे मिनिस्ट्री साहब श्री अश्विनी वैष्णव जी, तो उनसे बात हुई थी। तो उसके बारे में दोस्तों क्या क्या बात हुई है आप देखिए, ये आप लोग के सामने दोस्तों है पूरी चीज़। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बुधवार को रेल भवन में मुलाकात करी। यानी कि दोस्तों परसों के टाइम जो मुलाकात की थी उसके बारे में बताया गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के परीक्षार्थियों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड 2019 के बराबर ही रखा जाए। जो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मेडिकल जो स्टैंडर्ड है आप लोग का सेम वही रहने वाला है, सेम वो की वही रहने वाला है आप लोगों का।
परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तथा मतलब 1.5 गुना संख्या में परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए और 2019 के बाद जारी EWS सर्टिफिकेट को भी स्वीकार किया जाए। तो ये तमाम बातें हुई है, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि भाई आप लोगों की सारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी, लेकिन जो 1.5 गुना कैंडिडेट के बारे में जो बोला गया है दोस्तों, मुझे लग नहीं रहा कि भाई 1.5 गुना कैंडिडेट आप लोग के लिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रेलवे पहले ही LP टेक के अंदर जो RRB LP टेक की वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी वो 1.5 गुना कैंडिडेट ली है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है उन कैंडिडेट से, क्योंकि वो कैंडिडेट अभी भी अपनी वेटिंग को पूरा करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो रेलवे ये सोच रही है कि इस बार की जो भर्ती है उसके अंदर हम इनडायरेक्टली जो वेटिंग है उसको ख़त्म कर दें। मतलब दोस्तों कि इनडायरेक्टली आपकी जो वेटिंग है शायद वो ख़त्म कर सकती है रेलवे, लेकिन डायरेक्टली तौर पर आप लोगों को बुला सकती है। यानी कि दोस्तों आप इस प्रकार समझिए कि अगर कोई कैंडिडेट अगर DV में नहीं पहुंचता है या फिर मेडिकल में वो बाहर हो जाता है तो ऐसे में कैंडिडेट की शॉर्टफॉल होगी। तो ऐसे में रेलवे अगर रिक्वायरमेंट होती है रेलवे के अंदर, अगर रेलवे चाहे तो DV दोस्तों वो फिर करवा सकती है, कट ऑफ को फिर डिक्रीज कर सकती है, और जो कैंडिडेट का DV में नहीं हुआ था सिलेक्शन उनको भी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोला सकती है। तो दोस्तों हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली के तौर पर रेलवे वेटिंग को खत्म कर सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी रेलवे को तो वो डायरेक्टली फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर और मेडिकल करवाकर कैंडिडेट को ले सकती है। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेलवे को इससे 2 फायदे होंगे। दोस्तों पहला फायदा क्या होगा कि सबसे पहली बात तो वेटिंग को वो खत्म कर देंगे, तो इन फ्यूचर जो कैंडिडेट वेटिंग में रह जाते हैं तो वो इसकी डिमांड नहीं कर पाएंगे कि सर हम वेटिंग में हैं तो हमारी वैकेंसी तो हमें जॉब दीजिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन जो अभी सामने आ रही है, अभी जो सामने फेस कर रही है LP टेक के स्टूडेंट के लिए, तो उस तरह की जो सिचुएशन है वो NTPC और ग्रुप डी के स्टूडेंट को फेस नहीं करनी पड़े। तो इसलिए दोस्तों ग्रुप डी को इसलिए जो वेटिंग है उसको कम कर सकती है। लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर जो कैंडिडेट DV में एब्सेंट होंगे, मेडिकल में एब्सेंट होंगे, तो इस तरीके से वो वहाँ से स्टूडेंट को फिर से बुला सकती है DV और मेडिकल के लिए, और फाइनली आप लोगों को जॉब भी मिल सकती है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि भाई अगर आप लोगों का अगर वेटिंग ख़त्म कर दी जाएगी तो आप लोग का चांस ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग का फिर भी चांस बन सकता है। दोस्तों इसके अंदर 50-50 चांसेस है, यानी कि चांस आप लोग का बन भी सकता है और नहीं बन सकता, लेकिन अधिकतर केसेज में जो रेलवे में देखा गया है दोस्तों कि आप लोग के चांसेस बन ही जाते हैं कि जो भी क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि DV के अंदर भी फेल कर जाते हैं, मेडिकल में फेल कर जाते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप डी की नौकरी को करना ही नहीं चाहते, यानी कि ग्रुप डी की क्योंकि आपने दोस्तों अभी देखा होगा आपने कि 2018 की जो वैकेंसी है उसके अंदर भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो रेलवे को आवश्यकता के अनुसार DV को कम करके फिर से DV करवाई जा रही है वो। तो इस बार की भर्ती में सेम ये प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इसलिए आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर 1:1 के अंदर भी कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है तो इसमें भी आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों के अगर DV से हल्के से एक भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप लोग के चांसेस बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की जो भी क्वायरीज है वो समाप्त हो गई होगी। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट की अगर क्वायरीज रह गई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहां आप लोग का जवाब दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अगर पसंद आया हो, अगर मेरी ये जो एफर्ट है आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे के रिगार्डिंग और लेटेस्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आगे वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिल सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।